आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यार्थियों से की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ने की अपील। कार्यक्रम को लेकर राज्य में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों में भी खासा उत्साह। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाने की दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, क्षेत्रीय भाषा में होगी प्राइमरी तक की पढ़ाई, निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद बीएयू में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का करेंगे शुभारंभ। कल होगा महिला कृषक गोष्ठी का आयोजन और रांची में कल होगा कोल इंडिया मैराथन का आयोजन। झारखंड समेत देश भर के 10,000 से अधिक धावक होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यार्थियों से 10 फरवरी को प्रसारित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश में कहा है कि यह अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा का अभियान बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहल बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस साल 3.5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इसमें भाग लिया है। यह केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं, बल्कि पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, खेलों के महत्व, ध्यान और टेक्नोलॉजी के सही उपयोग जैसे विषयों को भी शामिल करता है। इस पहल के माध्यम से लाखों छात्र खुलकर अपनी चिंताओं को साझा कर पा रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का प्रसारण 10 फरवरी को किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। एक रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की विद्यार्थी पूरी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की छात्राओं का कहना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षा के दौरान तनाव कम करने में काफी सहायक है। सृष्टि वर्मा, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री सभी विद्यार्थी के बारे में सोचे और 10 फरवरी को वो ये कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी विद्यार्थी बहुत खुश हैं। मैं हादिया काजमी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें 5 फ्रंट दिए हैं और इस पर सबसे ज्यादा जोर उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर दिया है। एग्जाम से पहले वो कैसे स्ट्रेस से दूर रहे, इस चीज के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया है। मेरा नाम सोनाली कुमारी है। 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया है और हम सभी बच्चे इससे अच्छे से देखेंगे और इसका सही उपयोग करेंगे। विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। शिक्षिका दीपशिखा और एनसीसी के एएनओ सत्यजीत कुमार ने उम्मीद जताई कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम परीक्षार्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। पहले भी हमने देखा है प्रधानमंत्री के द्वारा कई टिप्स बच्चों को दिया जाता है, साथ ही साथ अभिभावकों के लिए, टीचरों के लिए भी टिप्स दिए जाते हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम खास होने जा रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां भी हिस्सा लेने जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु। केंद्र सरकार ने सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे सफाई कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। हमारे समाज का एक ये वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए इस पे 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। करीब 50 करोड़ का 51 करोड़ खर्चा इस पे आएगा और जो स्ट्रक्चर है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिससे कि वो देश भर में घूम के देश भर में सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उनको हल कर सके। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी तक की शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। घाटशिला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण का प्रयास कर रही है। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर भी सरकार अंकुश लगाने की पहल कर रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का शुभारंभ करेंगे। मेला का थीम कृषि उत्पादकता, सुरक्षित खाद्य एवं पर्यावरण संरक्षण है। 10 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में किसानों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल महिला किसानों के लिए गोष्ठी रखी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास मंत्रालय ने महाकुंभ में एक पवेलियन लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें सरकारी योजनाओं और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त आदर्श गांव का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लगाए गए मंडप में आदर्श गांव को दर्शाया गया है। इसमें विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिए जा रहे रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न सुविधाओं को दर्शाया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मंडप की प्रतिनिधि रिया सिंह ने बताया कि इस मंडप में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। कोल्हान की 2 शिक्षिकाओं ने यूनिसेफ की मैगजीन में स्थान पाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। यूनिसेफ ने अपनी मैगजीन में कोल्हान की 2 शिक्षिकाओं को जगह दी है। इनमें टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा की शिक्षिका सिप्रा मिश्रा व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नोआमुंडी की शिक्षिका सृष्टि सुंडी शामिल हैं। झारखंड के सुदूर क्षेत्र में स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों की वजह से इनका चयन किया गया है। दोनों शिक्षिकाएं 2023 में इंडिया जापान टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान भी गई थी। इनके नेतृत्व में इनके स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रांची में कोल इंडिया की ओर से कल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह कोल इंडिया मैराथन का 3रा संस्करण है। इसमें देश भर से 10,000 से अधिक धावक भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। रांची के मोराबादी स्टेडियम से कल सुबह 5 बजे कोल इंडिया मैराथन की शुरुआत होगी। इसमें देश की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। कोल इंडिया के अध्यक्ष PM प्रसाद, CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह के अलावा कोल इंडिया और राज्य सरकार के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। प्रतियोगिता में झारखंड समेत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के धावकों ने पंजीकरण कराया है। इस मैराथन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसके लिए 35 लाख रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। 5 किलोमीटर दौड़ को छोड़कर अन्य 3 प्रमुख श्रेणियों के पुरुष और महिला वर्ग में टॉप 10 विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। रांची के मोराबादी मैदान में 16वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर आज से शुरू होगा। राज्य के उद्योग और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शाम 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। मेले में 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें देश के 15 राज्यों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यार्थियों से की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ने की अपील। कार्यक्रम को लेकर राज्य में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों में भी खासा उत्साह। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाने की दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, क्षेत्रीय भाषा में होगी प्राइमरी तक की पढ़ाई, निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद BAU में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का करेंगे शुभारंभ। कल होगा महिला कृषक गोष्ठी का आयोजन और रांची में कल होगा कोल इंडिया मैराथन का आयोजन। झारखंड समेत देश भर के 10,000 से अधिक धावक होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।